बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद अमजद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जावेद अमजद। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर में जेल रोड पर शर्जील होम्योपैथिक क्लिनिक पर। तो जहां पर हम आज दोबारा डॉक्टर आसिम साहब से मुलाकात के लिए आए हैं और डॉक्टर साहब ने हमें टाइम दिया। हमें बहुत खुशी हो रही है। आज हम मज़ीद आपके साथ मालूमात जो है शेयर करेंगे होम्योपैथिक के सिलसिले में। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर आसिम साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमजद अस्सलाम। भाई, क्या हाल है? ठीक है तबीयत ठीक सर, है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप चलें खैरियत से जी, हैं सर? मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने दूसरी दफ़ा मुझे मौका दिया है बोलने का। जी जी। और मैं ये कोशिश ही कर रहा था कि हमारी मीटिंग हो, सही सही सही। क्योंकि पहली वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझसे कुछ सवालात जो है ना शेयर किए हैं। जी जी। उनमें उन्होंने कुछ कहा कि आपने स्पाइस जेली और बेलाडोना का इंतखाब ही क्यों किया? डॉक्टर साहब, मैं आपकी हाँ। बात काट रहा हूँ। मुझसे भी लोगों ने ये काफ़ी इसके मुतलिक पूछा है। तो उसमें आज आप हमें एक चीज़ जो है वो बताइएगा कि इसमें डायग्नोज के बाद आप जो मेडिसिन का इंतखाब करते हैं उसकी क्या बुनियाद है? वो आप किस तरह इंतखाब करते हैं? जी 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 जी, बिल्कुल। ये आपने बहुत अच्छा जो है सवाल किया, क्योंकि हमारे होम्योपैथिक में पोटेंसीज बायोकेमिक साल्ट्स जो है यूज़ और इस्तेमाल होते हैं पेशेंट्स के लिए। अब दवा के इंतखाब के बाद दवा के दोहराने का अमल जो है, ये होम्योपैथिक में बहुत अहमियत का हामिल है। तो जैसे कि मैंने अभी आपके सामने थोड़ी सी बात शेयर की थी कि मुझे चंद दोस्तों का, भाइयों का जो मैसेज मसूल हुआ है कि आपने दो ही मेडिसिन क्यों जो है ना इस्तेमाल करवाई। वहाँ पे अर्जना दवाई भी बनती थी, वहाँ पे क्रेटेकस भी दे सकते थे, लैकिसिस भी दे सकते थे, डिजिटलिस भी दे सकते थे, ब्रैटम एल्बम भी दे सकते थे, अग्नीशिया मेडिसिन भी दे सकते थे, हायोसेमस भी दे सकते थे। तो आपने कैसे जो है स्पाइजेलिया को आपने तशखीस में अपनी प्रैक्टिस में यूज़ किया और नेट्रम्योर को कैसे यूज़ किया? तो मैंने पहले ही आपको बताया कि होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ हम उस वक़्त करवाएँगे जब हमें होम्योपैथिक मेडिसिन का पता होगा। अब जिस तरह मैंने स्टडी किया, डॉक्टर स्म्यूल हनीमैन ने जो अपना फ़िलॉसफ़ी बयान की है और उन्होंने अपने ऑर्गन्स के अंदर जो है बहुत सारी मेडिसिन का तज़किरा भी किया है। डॉक्टर एलन ने जो तर्जमा किया है मटीरिया मेडिका, उसमें भी दवाइयाँ हैं। डॉक्टर केंटकर मटीरिया मेडिका है, रेपेटरी है। इसी तरह डॉक्टर काशीराम ने जो है बहुत मेहनत की है, 52 किताबों को स्टडी करके उन्होंने एक किताब साइकोपीडिया ऑफ मेडिसिन बनाए है। तो यानी कि अर्ज ये करना है कि अर्चना मेडिसिन को मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया कि बाज़ों का डॉक्टर टेस्ट हैं, उन्होंने इस मेडिसिन को हार्ट के वाल बंद होने पर इस्तेमाल करवाया। जबकि लैकिसिस दवाई, क्योंकि लेफ्ट साइड की दवाई है, उसमें आंख से दर्द होकर पीछे गुद्दी तक का जिक्र नहीं है, उसमें मुकम्मल तौर पर जो है लेफ्ट साइड का जो है जिक्र है। हाई ब्लड प्रेशर में देते हैं, खुसूसन फीमेल्स की बहुत बड़ी दवाई है जब वो संयासन की उम्र में पहुंचती हैं। इसी तरीके से अब डिजिटैलिस है, उसमें बहुत ज़्यादा घबराहट और बेचैनी पाई जाती है, नब्ज़ की रफ्तार बहुत स्लो हो जाती है। तो इस लिहाज से जो सिम्टम्स हमें मटीरिया मेडिका में मिलेंगी और वो बिलमिसल होंगी मरीज़ के मुताबिक, उस वक़्त हम मेडिसिन देंगे। जबकि अग्नीशिया को दिल की धड़कन उस वक़्त तेज़ हो जब वो डिप्रेशन का शिकार हो, ज़हनी टेंशन उसने बहुत ज़्यादा ली हो, उस वक़्त इस्तेमाल होगी। इसी तरीके से बाज़ों का दिल की घबराहट के लिए हम दवाई इस्तेमाल करवाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली है, पैसिफ्लोरा है। जबकि पेशेंट ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, नींद नहीं आती, हर चीज़ उसको जो है डिस्टर्ब कर रही होती है, परेशानी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो जब तक हम बिलमिसल मेडिसिन नहीं देंगे, पेशेंट ठीक नहीं होगा। अब मैं आपके सामने दो पेशेंट्स की हिस्ट्री आपके सामने रखता हूँ। अब एक पेशेंट मेरे पास आया जिसको अरसा दराज से एक प्रॉब्लम था, जो कि माथे के अंदर सर का दर्द शुरू होता था और वो खसूसन दिन को होता था, रात को ख़त्म हो जाता था।
अब अमूमन हमारे ज़हन के अंदर जाएगी माथे में दर्द के लिए दवाई नेट्रम्योर है, क्योंकि जब मैंने उसकी ख़ानदानी हिस्ट्री दी, क्योंकि हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी और माथे के अंदर सर का दर्द शुरू होना सुबह से लेकर शाम तक और रात को जो है ठीक हो जाना, तो मैंने बहुत सारी मेडिसिन जो है पेशेंट्स को दी, लेकिन कमी हुई। लेकिन जब मैंने मेडोरिनम को स्टडी किया और मेडोरिनम की 1 mg की खुराक, यह है दवा का इंतखाब, दवा के इंतखाब के बाद है अद्वियात के दुराने का अमल, तो उसमें पोटेंसीज हमारी यूज़ होती हैं 30 में, 200 में, 1 mg में, 10 mg, 50 mg, cm तक। ये डेसिसिमल स्केल और सेंटीसिमल स्केल दोनों इस्तेमाल होते हैं। लेकिन मैंने मेडोरिनम 1 mg की डोज हफ्ते में 2 दफ़ा पेशेंट को इस्तेमाल करवाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका ये सर का दर्द ख़त्म हो गया। तो इसी तरीके से एक पेशेंट आया, उसके जो है ना सर में दर्द और गर्मैश और बेचैनी बहुत ज़्यादा रहती थी, और ख़ुसूसन जो है गर्मी के अंदर तकालीफ बढ़ जाती थी, जैसे ही 11, 12, 1, 2 बजे का टाइम होता था, 3 बजे तक होता था। तो अब मैंने कई मेडिसिन दी, लेकिन नहीं खातर खा फाका हुआ। आखिर मैंने उसकी स्टडी और हिस्ट्री लेने के बाद ग्लू 9 200 दवाई इस्तेमाल की। सिम्टम ये थी कि इस मेरे प्यारे भाई को तकलीफ सफ़र करता था और लू के अंदर जो है स्कूल जाना पड़ता था, और लू के अंदर ज़ाहिर बात है कि गर्मी के अंदर ही स्कूल से वापस आना पड़ता था। तो वो जो लू के बद असरात थे उसकी वजह से सर की चोटी में शदीद दर्द होता था और ऐसे तपकन होती थी बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली। तो अब बहुत सारी मेडिसिन यूज़ करवाई, लेकिन जब मैंने ग्लू 9 की 200 की चंद खुराकें पेशेंट्स को दी, तो मुझे जो है बेहतरीन रिज़ल्ट मिला। तो कहने की बात यह है कि जब दवाई की अलामत मरीज़ की अलामत, और दवाई सही तरीके से उसका इंतखाब नहीं होगा, तो होम्योपैथिक दवाई का असर नहीं होगा। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि होम्योपैथ डॉक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथिक मेडिसिन को स्टडी करना चाहिए और उस लेवल पे पहुंचना चाहिए कि आप एक बिलमिसल मेडिसिन को सिलेक्ट करें और फिर उसके दोहराने के अमल को, दवाई की तशखीस जो है, ये सबसे एक मेन पॉइंट्स जो है हमारे होम्योपैथिक में है। जब तक हम दवाई की सही तशखीस नहीं करेंगे, उस वक़्त तक हम एक मरीज़ को कामिल शफा नहीं पहुंचा सकते। इसलिए होम्योपैथिक करना आसान है, इसकी प्रैक्टिस मुश्किल है। तो मेरी आप भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट है कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स की ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी की जाए, ताकि बिलमिसल मेडिसिन और दवा का मरीज़ के लिए इंतखाब अच्छा हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो सवाल बहुत से व्यूवर्स पूछ रहे हैं बार बार, वो आप उसका जवाब हमें दे दें। जिस तरह तिब्बे यूनानी का एक अपना शेड्यूल है और हिकमत में एक अपना है तरीका इलाज, और जिस तरह एलोपैथी में है रैपिड ऑन सेट ऑफ एक्शन, एक इंस्टेंट रिलीफ, हमें फौरी जो है उसका रिज़ल्ट मिल जाता है। जिस तरह हेडेक है, स्टोमक का प्रॉब्लम है, तो मेडिसिन इनटेक करने के कुछ 10-15 मिनट बाद हमें उसका रिज़ल्ट मिल जाता है। तो होम्योपैथी में हमें जो मसाइल का जो हल है, वो उसमें कितना टाइम दरकार होता है इलाज में, इस पे थोड़ा सा हमें आप। ये ना हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में मूवी बनाएंगे वाइटल फोर्स के ऊपर। ठीक है। तो असल में मुख्तलिफ पेशेंट का अपना एक इम्यूनिटी सिस्टम होता है। ठीक है। किसी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, क्योंकि होम्योपैथिक फ़लसफ़े के अंदर हम मर्ज़ का नहीं मरीज़ का इलाज करते हैं। ठीक है। तो मरीज़ किस लेवल पर अपनी वाइटल फोर्स को कमज़ोर कर चुका है और उसकी कुव्वत मुदाफ़ित कितनी कम हो चुकी है, तो ठीक है। उसके मुताबिक जो है हम मेडिसिन देते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहला केस बताया, 10 से 15 साल में दर्द माइग्रेन का पेशेंट था, सर में दर्द होता था 10 से 11 बजे, तो चंद दिनों के अंदर उसको अफाका हुआ। अभी ये जो मैंने आपके सामने आज जो केस रखा है, ये भी जो है पेशेंट्स बहुत पुराना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिनों के मेडिसिन देने से, मेडोरिनम की खुराक 1 mg देने से इस पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ। और फिर ये जो ग्लू 9 मैंने दवाई बताई है, ये कम से कम 12-14 साल से जो है मेरा भाई अपनी तकलीफ में मुब्तला था। उसके बाल जो हैं आधे से ज़्यादा उड़ चुके थे और वो साफा रखता था और बेचैन हो जाता था कि धूप के अंदर मैं निकलूं कैसे। तो ये चंद दिनों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा दी है। तो अगर दवाई की तशखीस बिल मिसल हो जाए, तो दवाई गोली की तरह काम करती है।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। जी व्यूवर्स, आज हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर आसिम साहब और उन्होंने जो मेरा है नंबर ज़रूर बहुत दे देना। बारीकी और पेचीदगी के साथ इसको डिस्कस किया और उन्होंने बताया बायोकेमिकल साल्ट्स जो हैं वो इंसानी ज़िंदगी पर किस तरह असरअंदाज होते हैं, डायग्नोज से लेके और मेडिसन का जो है रिज़ल्ट मिलने तक। अगर आप डॉक्टर के साथ प्रॉपर अपना उसमें मशावरत में रहें और खुल के अपना मसला बयान करें तो होम्योपैथिक तरीका इलाज में ये मुमकिन है कि आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिल सकें। और डॉक्टर साहब ने हमारे साथ अपनी एक केस स्टडी को भी शेयर किया। तो वो जो पेशेंट था बहुत अरसे दराज से एक मसले का शिकार था, उसने डॉक्टर आसिम साहब से जब ये डिस्कस किया तो डॉक्टर साहब ने उसको ना सिर्फ बखूबी समझा उस मसले को, बल्कि जो है अपनी रिसर्च की बुनियाद पर, अपनी स्टडी की बुनियाद पर जो दवाई को जिस दवाई को उन्होंने चूज़ किया, जो मेडिसिन चॉइस की, उससे उनको खातिर ख्वाह रिज़ल्ट्स मिले। तो डॉक्टर साहब का नंबर इस वीडियो में मौजूद है, आप भी इनसे बिला झिझक हर जो है अपने मसाइल शेयर कर सकती हैं और इनसे मशावरत कर सकती हैं। बहुत जल्द नई एक मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।